सिर्फ ऊंचा गाने से बात नहीं बनेगी दोस्तों, सुर में वजन और मिठास दोनों होनी चाहिए। पार्ट 1 में हमने इसकी साइंस समझी थी कि रेंज बढ़ाने के लिए गले की मसल्स को रबर की तरह स्ट्रेच करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं 4 ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स जो हर बड़ा सिंगर यूज करता है रेंज बढ़ाने के लिए। पहला, द फाउंडेशन रूल। अगर आपको इमारत बहुत ऊंची बनानी है तो नींव भी उतनी ही गहरी चाहिए होगी। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपको तार सप्तक के हायर नोट्स लगाने हैं तो आपको पहले खरज के लोअर नोट्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि खरज का रियाज आपके गले को रिलैक्स करता है और साइंस कहती है जो मसल रिलैक्स होगी वो अच्छे से स्ट्रेच हो पाएगी। तो पहले नीचे पक्का करो, ऊपर के सुर अपने आप लग जाएंगे। नंबर 2, द ओ शेप। ज्यादातर लोग ऊंचा गाते समय अपने मुंह को चौड़ा खोल लेते हैं, एकदम स्माइल की तरह, लाइक। इससे आपका गला पिचक जाएगा और आवाज ऐसी आएगी, आ। तो सही तरीका क्या है? मैं आपको एक फनी एग्जांपल से समझाता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ द हॉट पोटैटो टेक्निक। इमेजिन करो आपके मुंह के अंदर एक गर्म आलू रखा है, तो आप क्या करते हो? अपने तालू को ऊपर कर लेते हो और अपनी जीभ को नीचे कर लेते हो, लाइक ऐसे, ताकि मुंह ना जले। बस ऊंचे सुर गाते वक्त इसी शेप को मेंटेन रखना है। क्यों? साइंस बहुत सिंपल है, आवाज हमेशा खाली जगह में गूंजती है। अगर कमरा सामान से फूसा हुआ है तो आवाज दब जाएगी, लेकिन अगर कमरा खाली और बड़ा है तो आवाज गूंजेगी। जब आप गरम आलू वाली शेप बनाते हो तो मुंह के अंदर खाली जगह बनती है, जिससे आपका ऊंचा सुर पतला नहीं, भारी और दमदार निकलता है, लाइक। नंबर 3, चिन डाउन टेक्निक। ये गलती हम सब करते हैं। जब भी ऊंचा सुर आता है हम अनजाने में अपने चिन को और अपनी गर्दन को ऊपर उठा के गाने लग जाते हैं, लाइक। पर इससे दिक्कत क्या है? इससे आपकी नसों पे गलत प्रेशर पड़ता है और गला लॉकिंग पोजीशन में चला जाता है। तो करना क्या है? आपको अपनी गर्दन और चिन को सीधा रखना है और जब भी आप ऊंचा सुर गाने जाएंगे तो आप मानिए आप स्टेज पे खड़े हैं और ऑडियंस को नीचे की तरफ में देख रहे हैं, क्योंकि जब गर्दन सीधी रहेगी और हल्की सी नीचे रहेगी ऊंचे सुरों में तो आवाज को फ्लो मिलेगा निकलने के लिए। चौथा, लाइट लिप ट्रिल्स स्लाइड्स। अब इसका क्या मतलब है? हमने लिप ट्रिल्स पहले भी सीखी है, इसके ऊपर पूरा लेक्चर है, आप जाकर देख सकते हैं। पर ये वाली कौन सी लिप ट्रिल है? इसे कैसे करना होता है? इस वाली लिप ट्रिल में हमें अपनी गले के मसल्स को बिल्कुल हल्का रखना है और रिलैक्स रखना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं चाहिए और वॉल्यूम बिल्कुल कम चाहिए, लाइक। पर इस लिप ट्रिल से होगा क्या? इस लिप ट्रिल की वजह से आप भारी आवाज से हल्की आवाज की तरफ की शिफ्टिंग को सीखेंगे। आपके चेस्ट वॉइस से हेड वॉइस की ट्रांजिशंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपके गले पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और एक सेफ्टी मिलेगी, जिससे गला लाइट रहेगा और हाई नोट्स लगाने में आसानी होगी। जैसे जैसे आपकी चेस्ट वॉइस से हेड वॉइस की शिफ्टिंग मजबूत हो जाएगी, फिर हम धीरे धीरे इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, लेकिन इसको बहुत आराम से और ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। तो ये था कैसे करना है और क्या करने की बातें, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में कब करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है इस पे फोकस किया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड और फॉलो फॉर पार्ट 3।